विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम लेकर चलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा ने बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में इससे पहले भी ऑपरेशन लोटस, उसके बाद बिहार में आशंकाएं जताई जा रही थी कि जेडीयू में ऑपरेशन लोटस हो सकता है, लेकिन अब एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एकजुट होते देख बड़ी सेंधमारी की है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए। उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली। इसके साथ ही उनके 9 विधायक भी शिंदे सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 18 विधायक इस वक्त बताए जा रहे हैं। भाजपा शिवसेना गठबंधन को समर्थन देने और सरकार में शामिल होने का अजीत पवार का फैसला साल 2024 से पहले विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। जो जानकारी सामने निकल के आई है, एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही छगन भुजबल को भी मंत्री बनाने की शपथ दिलाई गई है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। एनसीपी के 9 विधायक मंत्री बनने की शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें धर्मराव अन्नाम, सुनील वसवाल, आदिति तकटरे, हसन सुफीर, गबन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वसले पाटिल और अजीत पवार शामिल है। तो विपक्षी एकजुटता में शरद पवार यानी एनसीपी काफी मजबूती से और बड़ी भूमिका दिखा रही थी। जब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसमें शिवसेना के कई बड़े नेता के साथ साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनकी बेटी भी शामिल हुई थी। लेकिन विपक्षी एकजुटता की जो तस्वीर निकली, वो कहीं ना कहीं उस तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी काफी असहज दिखी। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में जो चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार, उनकी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है भारतीय जनता पार्टी ने और अजीत पवार के नेतृत्व में 9 विधायकों को खिसका ले गया है। तो ऑपरेशन लोटस जो है एक बार फिर से महाराष्ट्र में चला। इस बार एनसीपी शरद पवार की पार्टी में चली और शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनने की शपथ ली है। साथ ही साथ उनके कई जो विधायक हैं जो इनके साथ आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार देश भर की विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाकर खड़े किए और पहली बैठक सफल हुई, दूसरी बैठक भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका दिया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी कि भाई विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, क्योंकि बेशक उनके नेता एकजुट हो, लेकिन उनके अंदर जो पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, विधायक और सांसद है, वो कतई भी उस विचार से सहमत नहीं है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भगदड़ मचेगी और इसकी पहली तस्वीर आपको महाराष्ट्र में दिखी है। चूंकि इससे पहले शिवसेना में ऑपरेशन लोटस हुआ और 2 गुट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जो विधायक थे वो शिवसेना से अलग हटकर दूसरी शिवसेना बनाया और एकनाथ शिंदे गुट उसे कहा गया और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस बार एनसीपी शरद पवार जो महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाते हैं, उनके पार्टी में ही ऑपरेशन लोटस हो गया है, जो विपक्षी एकजुटता को बड़ी झटका के तौर पर देखा जा रहा है।